नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, चीन अब चौतरफा घिर चुका है और बहुत बुरी तरीके से घिर चुका है। आप सभी जानते हैं कि पिछले 3 महीनों से चीन की जो फाइनेंशियल कैपिटल है, यानी कि शंघाई शहर, जैसा हमारे लिए मुंबई महत्वपूर्ण है ना, चीन के लिए शंघाई महत्वपूर्ण है। चीन के बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी उनकी ताकतवर कंपनियां सब स्थित हैं शंघाई में। शंघाई 3 महीनों से बंद पड़ा है और चीन का पूरा प्रशासन और सारे के सारे चीनी मेडिकल रिसोर्सेज सब लगे पड़े हैं शंघाई को। चीन कोशिश ये कर रहा है कि किसी भी तरीके से शंघाई को लॉकडाउन से बाहर निकाला जाए, कोरोना को जल्द से जल्द खत्म किया जाए शंघाई में, वरना चीन भयानक नुकसान झेलेगा। लेकिन इससे पहले कि शंघाई कोरोना से बाहर आता, चीन का सबसे ताकतवर शहर यानी कि चीन की राजधानी बीजिंग से बहुत ज्यादा भयानक खबर आई है। दरअसल चीनी प्रशासन ने खुद ये वार्निंग जारी करी है कि बीजिंग के अंदर कोरोना की एक जबरदस्त विस्फोट हो सकता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और खबर कुछ ऐसी है कि चीन का एक सुपरमार्केट था और एक बहुत ही बड़ा पब था, और इन दो जगहों से बहुत सारे लोग कोरोना से इन्फेक्टेड हुए और पिछले कई दिनों से वो शहर के अलग अलग हिस्सों में घूम रहे थे। और अब जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो अब चीनी सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं, क्योंकि अब इन्हें पता लग चुका है कि एक बहुत ज्यादा बड़ा कोरोना का विस्फोट होने जा रहा है बीजिंग के अंदर, और चीन में कोरोना की चौथी लहर आने जा रही है। वहीं इससे भी बड़ी मुसीबत यह है कि इसे काउंटर करने के लिए मास टेस्टिंग जरूरी थी, यानी कि जो बीजिंग के कई मिलियन लोग हैं उन सभी की एक साथ टेस्टिंग करी जाए। लेकिन ये अभी के लिए संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस समय चीन का ज्यादातर प्रशासन, ज्यादातर रिसोर्सेज और मेडिकल कर्मचारी सब पड़े हुए हैं शंघाई में। और पिछले कुछ दिनों से लगातार शंघाई की पूरे के पूरे शहर की मास टेस्टिंग की जा रही है। ऐसे में चीन के लिए ये फिलहाल संभव ही नहीं है कि कुछ ही दिनों के अंदर पूरे बीजिंग का कोरोना टेस्ट कर लिया जाए। ऐसे में टेस्टिंग की रफ्तार कम रहेगी और कोरोना वायरस और तेजी से फैलेगा। और यकीन मानिए, ये चीन के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि इनका जो नंबर 1 शहर था अर्थव्यवस्था के मामले में, वो पहले ही लॉकडाउन में है। अब जो नंबर 2 शहर है यानी कि बीजिंग, वो भी एक संपूर्ण लॉकडाउन में जा सकता है। ऐसे में चीन 2 अपने बड़े आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण शहरों को लॉकडाउन में भेजकर अर्थव्यवस्था को नहीं बचा सकता, और इसीलिए अब शी जिनपिंग समेत पूरी चीनी सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं। हालांकि आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि पूरी दुनिया में ऐसा कोरोना तो कहीं नहीं फैल रहा जैसे चीन में। कारण क्या है? तो कारण सिंपल है, चीनी राष्ट्रपति की जिद। दरअसल चीन ने जल्दबाजी के चक्कर में, दुनिया को यह दिखाने के चक्कर में कि चीन सबसे पहले कोरोना की वैक्सीन तैयार करेगा, एक घटिया क्वालिटी की वैक्सीन तैयार कर दी और उस वैक्सीन को अपने नागरिकों को लगाना शुरू कर दिया। वहीं जब दुनिया भर के कई सारे इंडिपेंडेंट संस्थानों ने उस वैक्सीन का ट्रायल लिया तो पता चला कि उसका इफेक्टिव रेट तो 20 से लेकर 40% के आसपास ही है। और इसीलिए कहा जा रहा है कि उस घटिया वैक्सीन के कारण ही चीन में कोरोना तेजी से फैला है। वरना अगर आप दुनिया के ज्यादातर देशों में देखें जहां पर अच्छी क्वालिटी की वैक्सीन लगी है, जिसका इफेक्टिव रेट 60 से लेकर 70% भी है ना, उस देश में कोरोना बहुत स्लो फैल रहा है, और अगर फैलता भी है तो लोगों की मौतें बहुत कम होती हैं। लेकिन चीन में तो कोरोना का जो संक्रमण है ना, उसकी रफ्तार ऐसी है जैसे इस देश में कभी वैक्सीन किसी को लगी ही ना हो। हालांकि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं लगातार चीन की जो घरेलू खबरें हैं, अंदर की खबरें हैं, वो आपको बताता रहता हूं। ऐसे में आप में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आने वाली है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।